यह जो आज का टॉपिक है आपका, ध्यान दीजिएगा। इस टॉपिक का नाम है काजेटिव वर्ब। क्या नाम है? काजेटिव वर्ब। कैमरे पर ध्यान आप लोग मत दीजिएगा, बस कैमरे पर ध्यान इतना ही देना है कि आप न हो। चल रहा है कि नहीं? काजेटिव वर्ब। काजेटिव वर्ब को हिंदी में कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या चीज़ होती है? अगर यही समझ लिए प्रेरणार्थक क्रिया, तो पूरा का पूरा ट्रांसलेशन आप बना ले जाएंगे। बिल्कुल सिंपल है। इस क्रिया का प्रयोग एक्टिव वॉइस में भी होता है और पैसिव वॉइस में भी होता है। अब तक जितना एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़े हैं, उसमें हजारों क्रियाएं रही हैं, हजारों प्रकार से आप बनाए हैं। लेकिन यह जो आपका एक्टिव और पैसिव वॉइस है, इसमें काजेटिव वर्ब का प्रयोग होगा। और काजेटिव वर्ब की संख्या सिर्फ 4 होती है, जिसमें से 2 क्रियाएं एक्टिव वॉइस में प्रयोग होती हैं और 2 क्रियाएं पैसिव वॉइस में प्रयोग होती हैं। उनका नाम क्या है? एक्टिव वॉइस में प्रयोग होने वाली क्रिया है मेक और दूसरी क्रिया है काज। यहाँ कोष्टक में काज के आगे हम टू लिख दे रहे हैं, इसलिए कि जब काज का प्रयोग होता है तो उसमें हम टू का प्रयोग करते हैं। पैसिव वॉइस में गेट और हैव का प्रयोग होता है। गेट और हैव का प्रयोग का मतलब कि दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक। मेक और काज, दोनों में से कोई एक। अब कैसे प्रयोग होगा, पहले इस प्रयोग को समझिए। और उससे पहले आपको ये समझना है कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव है और कौन सा सेंटेंस पैसिव है। आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मैं सुबह में राजन को दौड़ाया। मैं सुबह में राजन को दौड़ाया। आपको ट्रांसलेशन बनाने के लिए 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, और कम से कम 2 चीज़। वो क्या चीज़ें हैं? सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। समझिएगा, मैं सुबह में राजन को दौड़ाया। अगर इतना समझ लिए कौन सब्जेक्ट है, तो ट्रांसलेशन बना ले जाएंगे। इधर का भी चक्कर छोड़ दीजिए, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले इसको देखिए, इसको फाइनल करिए। मैं सुबह में राजन को दौड़ाया। सब्जेक्ट बता सकते हैं क्या है? मैं। अब सब्जेक्ट आप बता रहे हैं कि सब्जेक्ट मैं है, तो ये बताइए कि क्रिया कौन है, वर्ब कौन है? दौड़ाया। दौड़ाया यानी कि दौड़ना। कौन दौड़ा? राजन। इसमें क्रिया कौन है? दौड़ाया। दौड़ना। दौड़ाया तो है नहीं, दौड़ना क्रिया होगी ना। तो यह दौड़ने वाला कार्य कौन व्यक्ति कर रहा है, मैं या राजन? राजन कर रहा है। दौड़ने वाला कार्य जो है राजन कर रहा है। तो ये बताइए कि दौड़ने वाला कार्य राजन कर रहा है, तो सब्जेक्ट राजन होगा कि मैं हूँ? जो क्रिया करेगा वही सब्जेक्ट होगा ना। तो फिर यहाँ पर मैं सब्जेक्ट कैसे हो गया? अगर मैं सब्जेक्ट हूँ तो यह क्रिया मुझसे रिलेटेड होनी चाहिए, मुझको दौड़ना चाहिए, लेकिन मैं नहीं दौड़ रहा हूँ। दौड़ने वाला काम कौन कर रहा है? राजन कर रहा है। तो फिर सब्जेक्ट बताइए कौन, मैं या राजन? सब्जेक्ट कौन हुआ? राजन हुआ। चलिए मान लेते हैं राजन है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि दौड़ने वाला काम राजन कर रहा है, और राजन जो क्रिया कर रहा है उसका नाम है दौड़ना। यानी कि राजन और दौड़ना एक साथ हो गए। राजन दौड़ा, यह सब्जेक्ट हो गया, यह राजन की क्रिया हो गई। इतना तो क्लियर हो गया ना। अब ये बताइए कि राजन कब दौड़ा, कहाँ दौड़ा? सुबह में दौड़ा। तो सुबह में आपका जो है यह अदर हो जाएगा। यहाँ तक तो आप पढ़ चुके हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर में। ये बताइए कि मैं क्या हूँ?
मैंने राजन को प्रेरित किया। मैं क्या हूँ? क्रिया एक ही हो रही है दौड़ने का, दौड़ने वाला काम राजन कर रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं भी कुछ कर रहा हूँ। उसको दौड़ाया। कौन सी क्रिया कर रहा हूँ? राजन को प्रेरित कर रहा हूँ, दौड़ो दौड़ो। क्या कर रहा हूँ? प्रेरित कर। प्रेरित कर रहे हैं, उसको चढ़ा रहे हैं, ठीक ना, उसको उत्साहित कर रहे हैं, दौड़ो। मैंने कौन सा काम किया? प्रेरित करना। प्रेरित करने का काम किया। तो इसमें प्रेरित करने का जो मैंने काम किया, वह प्रेरित करना इसमें कहीं लिखा है क्या? नहीं। ऐसा लिखा है कि मैं राजन को दौड़ने के लिए प्रेरित किया? नहीं। प्रेरित करना लिखा है? नहीं लिखा है। वह आपका छुपा हुआ है। लेकिन जब इसको डीपली पढ़ेंगे तो वो वर्ब आपको दिखेगी कि मैंने राजन को प्रेरित किया, मैंने राजन को चढ़ाया, तभी राजन दौड़ा ना। तो ये बताइए कि मेरा कार्य क्या हुआ? मैंने कौन सा काम किया? प्रेरित करना। प्रेरित करने का काम किया, ठीक। और प्रेरित करने की जो क्रियाएं होती हैं, प्रेरित करना जिसके माने होता है, वही जो क्रिया है यहाँ पे आपकी काजेटिव वर्ब है। यह 4 प्रकार की होती है, 2 एक्टिव वॉइस में, 2 पैसिव वॉइस में, ठीक। अब यहाँ जो मेक और काज है, आप इसका अर्थ यही समझिए कि मेक और काज का अर्थ होता है प्रेरित करना, ठीक है। इसका मतलब क्या निकल गया? प्रेरित करना। अब यह जो मैं हूं, इसका वर्ब कौन होगा? ये होंगे। जो व्यक्ति प्रेरित कर रहा है उसके लिए क्रिया कौन सी प्रयोग होगी? प्रेरित करने वाली क्रिया। तो प्रेरित करने वाली क्रिया यही है, काजेटिव वर्ब यही है ना। यही क्रिया ने प्रेरित कर रही है। तो मैं जो हूं इससे रिलेटेड हूं और राजन इससे रिलेटेड है। इतना कंफर्म हो गया कौन व्यक्ति कौन सा काम कर रहा है। यहां तक फाइनल है। अगर हम ये कहें कि मैं अनुराग को रुलाया, मैं अनुराग को रुलाया, तो रोने वाला काम किसने किया? अनुराग ने किया। तो जैसे हम लिख देते हैं, चलिए पहले इसका ट्रांसलेशन बना लेते हैं। मैं सुबह में राजन को दौड़ाया। अब ट्रांसलेशन बनाने से पहले आपको डिसाइड ये करना है कि यह टेंस कौन सा है। पास्ट इंडिफिनिट है। पास्ट इंडिफिनिट का जो आपका फार्मूला होता है वो सब्जेक्ट होता है, इसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। यही होता है ना पास्ट इंडिफिनिट में। अब पास्ट इंडिफिनिट का यह आपका फार्मूला है, ठीक। तो इसमें जो हम सेंटेंस बनाएंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, उसमें सबसे पहले किस सब्जेक्ट को लिखेंगे? 2 सब्जेक्ट है आपके पास। एक सब्जेक्ट प्रेरित करने वाला जो चढ़ा रहा है, और दूसरा सब्जेक्ट जो क्रिया कर रहा है। 2 सब्जेक्ट है। दोनों सब्जेक्ट में से पहले किसको लिखें? पहले किसको लिखें? आई को लिखेंगे, जो प्रेरित कर रहा है। क्यों पहले लिखेंगे? अगर यह प्रेरित नहीं करता तो क्या राजन दौड़ता? नहीं। प्रेरित नहीं करता, नहीं चढ़ाता तो दौड़ता? नहीं दौड़ता। इसका मतलब कि पहला सब्जेक्ट कौन हो गया? प्रेरित करने वाला। तो प्रेरित करने वाले सब्जेक्ट को आप यहाँ लिख लीजिए। प्रेरित करने वाले का नाम क्या है? आई। मैं, आई, ठीक। यह कौन सा काम कर रहा है? प्रेरित करने वाला काम कर रहा है। तो प्रेरित करने वाली क्रियाएं कौन हैं? मेक और काज। दोनों में से एक प्रयोग होगा। हम पहले मेक का प्रयोग करके आपको बता रहे हैं। अब मेक का हम प्रयोग करेंगे, तो प्रयोग करने से पहले आप यहाँ देख लीजिए कि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। क्या लगता है? वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो मेक का सेकंड फॉर्म क्या होगा? मेड हो गया। आई मेड। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है ना। अब बताइए कि हम प्रेरित किसको कर रहे हैं? राजन को कर रहे हैं। तो हमारे लिए राजन क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। जिसको प्रेरित करेंगे वही ना ऑब्जेक्ट होगा।
तो ऑब्जेक्ट में कौन हो गया? राजन। राजन हो गया। तो यह जो आपका राजन है ऑब्जेक्ट भी है और सब्जेक्ट भी, दोनों हो रहा है कि नहीं? इस क्रिया के लिए सब्जेक्ट हो गया और इस क्रिया के लिए ऑब्जेक्ट होगा कि नहीं? ऑब्जेक्ट होगा ना। तो आई मेड राजन, क्या लिखेंगे? आई मेड राजन। क्लियर हो गया? आई मेड राजन। अब बताइए कि राजन कौन सी क्रिया कर रहा है? यह राजन अपने आप में सब्जेक्ट है कि नहीं? सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट है तो राजन की क्रिया हम लिखेंगे, लिखेंगे ना। तो राजन कौन सा काम कर रहा है? दौड़ने का काम कर रहा है। तो हम दौड़ना किसके मीन्स होता है? रन होता है ना, रन। यक्स लग रहा है क्या? दौड़ने वाला काम कहाँ हुआ? दौड़ने वाला काम कहाँ हुआ? सड़क पर, मैदान में, बागीचे में? नहीं, सुबह में। कहाँ? सुबह में। सुबह में हुआ, जगह नहीं दिया है। अर्थात अदर में क्या मिल रहा है? हमारा सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर वर्ब हो गया, वर्ब के बाद किसका नंबर है? सुबह। अदर। तो अदर में कौन है? सुबह में। तो सुबह में का क्या हो जाएगा? इन द मॉर्निंग। समझ में आ रहा है? आई मेड राजन रन इन द मॉर्निंग। यहाँ ध्यान ये देना है कि हमारा टेंस कोई भी हो, टेंस कोई भी हो, यह जो वर्ब है हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगी। इतना ध्यान रखें। किसमें होगी? फर्स्ट फॉर्म में। चेंज कहाँ होगा? अगर यह पास्ट में है, प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, तो सिर्फ यह क्रिया चेंज होगी, यह क्रिया चेंज नहीं। क्लियर है? इसमें कहीं कुछ नहीं करना है। प्रेरित करने वाला कौन है? तो सबसे पहले सब्जेक्ट में कौन होगा? सबसे पहले हमारा जो प्रेरित करने वाला सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को लिखेंगे, मैं को। अब सब्जेक्ट लिखने के बाद जो प्रेरित करने वाली क्रिया है कॉजेटिव वर्ब, इसमें से हम लिखेंगे क्या लिखेंगे? जो हमारा टेंस है, टेंस के अनुसार। ठीक। अगर यह कंटिन्यूअस में है तो इसको कंटिन्यूअस में बनाएंगे, अगर फ्यूचर में है तो इसको फ्यूचर में बनाएंगे। जो भी परिवर्तन करना है इसी क्रिया में हम करेंगे। क्लियर? अब हम किसको प्रेरित कर रहे हैं? राजन को। जिस भी व्यक्ति को प्रेरित कर रहे हैं उसको हम यहाँ लिखेंगे। हो गया? अब यह राजन कौन सा काम कर रहा है? दौड़ने का काम कर रहा है, हमने लिख लिया। अब कहाँ दौड़ रहा है, कैसे दौड़ रहा है, कब दौड़ रहा है, जो भी अदर में है, अदर आपका यहाँ पर हो गया इन द मॉर्निंग। इतना हो गया। बस ध्यान दो जगह देना है। ध्यान देने वाली बात इतना ही है कि टेंस के अनुसार जो वर्ब है यहाँ परिवर्तन होगा और यह वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ तक क्लियर है? अब एक चीज और समझ लीजिएगा। इसी सेंटेंस में जो आपकी दूसरी वर्ब है काज, काज का प्रयोग कर रहे हैं। किसका प्रयोग? काज का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको। जहां मेक आप लिखे हैं इसी मेक की जगह काज को लिखिए, लेकिन सेकेंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट है ना। तो काज का सेकेंड फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? CAUSED। कास्ट हो गया। अब जब कास्ट का प्रयोग होगा तो टू लगा देंगे। तो टू कहाँ लगाएंगे? ये जो आपका पहला फॉर्म है इसके आगे टू लगा देंगे। यहाँ टू नहीं लगाएंगे क्योंकि ये वर्ब है, इस वर्ब के पहले टू लगा देंगे। तो परिवर्तन कितना हुआ?
हमने कास्ट को लिख लिया। इसके बाद जो वर्ब है दूसरी वाली, इस वर्ब के पहले हमने टू लगा दिया। बस इतना ही काम करना है। अगर मेक का प्रयोग होगा तो टू का प्रयोग नहीं होगा, और काज का प्रयोग होगा तो टू का प्रयोग होगा। टू को कहाँ लगाना है देख लीजिए, यहाँ रन से पहले। क्लियर है? तो यह आपका एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है। क्लियर है? अब इसके बाद आप लोगों को एक एग्जाम्पल और समझा रहे हैं, तब तक इसको मिटा दें। आपका अगला एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल, राजू मुझे सुबह में हंसाया। पहले सेंटेंस की तरह से इसमें भी आपको सब्जेक्ट वर्ब की पहचान करना है। पहला काम तो ये करिए कि वर्ब की पहचान कर लीजिए। इसमें वर्ब कौन दिख रहा है? नहीं, वर्ब है कौन? हंसाया। ठीक, इसको हम चेंज कर देते हैं फ्यूचर में। ठीक ना, पास्ट का देखें फ्यूचर में कर देते हैं। राजू मुझे सुबह में हंसाएगा। ठीक है ना, फ्यूचर में कर देते हैं। अब इसमें वर्ब कौन दिख रही है? हंसाएगा। हंसना या हंसाना आपका यह वर्ब है। ध्यान से समझिए, ए सत्यजीत, ध्यान से समझिए इसको। राजू मुझे सुबह में हंसाएगा। ठीक, कौन सी क्रिया हो रही है? कौन सी घटना घटेगी? कौन सा काम होगा? हंसने वाला काम होगा। यह आपका वर्ब है, बिल्कुल आसानी से पहचान में आ जाएगा। अब बताइए कि हंसने वाला काम कौन करेगा? राजू व मैं। हंसने वाला काम कौन करेगा? मैं। तो इस क्रिया का सब्जेक्ट कौन हुआ? मैं। इस क्रिया के लिए मैं सब्जेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। इस क्रिया के लिए अदर कौन होगा? सुबह में। यहाँ तक तो क्लियर है। अब बताइए कि राजू क्या है? तो राजू प्रेरित करने वाला है। राजू क्या है? प्रेरित करने वाला है। अगर राजू नहीं होता तो क्या मैं हंसता? नहीं हंसता। राजू मुझे प्रेरित कर रहा है, इसलिए यह भी एक प्रकार का सब्जेक्ट है। इसके भी वाक्य में भूमिका है। ठीक ना, तो मान लेते हैं कि यह भी आपका एक सब्जेक्ट हो गया। हो गया। अब ये जो सब्जेक्ट है इसकी क्रिया तो ये है हंसना, लेकिन जो ये राजू सब्जेक्ट है इसकी क्रिया कौन सी है? ये कौन सा काम कर रहा है? प्रेरित करने वाला। तो इसकी जो क्रिया है, इसकी क्रिया यहाँ पर है, मेक और काज, प्रेरित करने वाली क्रिया यही है ना। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब ये बताइए कि ट्रांसलेशन बनाते समय टेंस के पहचान की जरूरत होती है क्या? होती है ना। यह कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट। कौन सा है? फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट का जो फार्मूला होता है वह क्या होता है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? शैल या विल का प्रयोग होगा। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। इसके बाद अदर्स। यही होंगे ना। इस फार्मूला के अनुसार इसका हम ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले जो प्रेरित करने वाला सब्जेक्ट है कौन? राजू। राजू को लिखेंगे। राजू को लिख लीजिए। ठीक। अब राजू की वर्ब कौन है? क्रिया कौन सी है? कौन सा कार्य कर रहा है? प्रेरित करने वाला। तो प्रेरित करने वाला जो यह वर्ब है इसको हम फ्यूचर में बनाएंगे। किस में बनाएंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट दिख रहा है। ठीक। तो राजू के साथ किसका प्रयोग होगा? विल का प्रयोग। राजू विल। अब इसके बाद ये बताइए कि वर्ब का कौन सा रूप लगा है? फर्स्ट फॉर्म। तो यह फर्स्ट फॉर्म होगा कि नहीं होगा? राजू विल
मेक हो गया, हमने वर्ब को लिख लिया। अब सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, अब ऑब्जेक्ट की बारी है। तो राजू के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? मुझे। यही ऑब्जेक्ट है ना, मुझे को प्रेरित कर रहा है ना, तो मुझे को हम यहाँ पे लिखेंगे अब। ठीक, तो ध्यान यहीं पर देना है कि जब हम लिखेंगे मुझे, तो मुझे का हम आई लिखेंगे या कि मी लिखेंगे? मी लिखेंगे। मी। क्या लिखेंगे? मी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मी लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, आई नहीं होगा। इसके बाद कोई भी प्रोनाउन होगा, अगर प्रॉपर नाउन है, नाम है, तब तो ठीक है, लेकिन अगर प्रोनाउन है तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही लिखेंगे। किस में लिखेंगे? ऑब्जेक्टिव केस में। कभी भी ही, सी, दे, ए नहीं हो सकते। जब भी होगा तो इसका ऑब्जेक्टिव केस आई का मी होगा, ही का हिम होगा, सी का हर होगा, दे का देम होगा। क्लियर है? तो राजू विल मेक मी, किसका प्रयोग होगा? मी का। मी का प्रयोग होगा, इसका प्रयोग नहीं। नहीं होगा। ठीक, तो राजू विल मेक मी हो गया। अब मैं कौन सा काम कर रहा हूँ? हंसने का। हंसने का काम कर रहा हूँ, तो लिख लीजिए लाफ हो गया। अब इसको भी फ्यूचर में मत बनाइएगा, आना पास्ट में। क्यों? क्योंकि टेंस तभी काम करता है जब यहाँ पर सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वह ऑब्जेक्टिव केस में है। किसमें है? ऑब्जेक्टिव केस में है। यहाँ कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है। वर्ब का यह है आपका फर्स्ट फॉर्म हो गया। अब आपको अदर लिखना है, तो अदर में क्या है? सुबह में। सुबह में। सुबह में लिख लीजिए इन द मॉर्निंग। क्लियर? तो राजू विल मेक मी लाफ इन द मॉर्निंग। राजू मुझे सुबह में हंसाएगा। समझ में आ रहा है? कोई समस्या? अगर कहीं से कोई समस्या है तो आप तुरंत बिना किसी डर के, बिना किसी शर्म के पूछ लीजिए। हिमांशु, समझ में आ रहा है? इधर रिया और लोग बोलिए। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए। अब जो इसका शेष भाग है पैसिव वॉइस वाला, ध्यान दीजिएगा। एक्टिव वाला जो है कॉजेटिव वर्ब, इतना क्लियर हो गया। अब आपका बच रहा है पैसिव वॉइस वाला जो कॉजेटिव वर्ब है, गेट और हैव। इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, अगले दिन, नेक्स्ट डे। क्लियर है?